जन चेतना ट्रस्ट के माननीय जिला अध्यक्ष फतेहाबाद से सुजीत मेडल साहब, हमारे माननीय हिसार से जिला अध्यक्ष लांबा साहब, हमारे जन चेतना ट्रस्ट के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रदीप एडवोकेट साहब, सीमार साहब, टेलर खां, हमारे साथ पेटवाड़ साहब जो आपके सामने बड़ी अच्छी परिस्थिति विरोध करती है, सुनील माथुर साहब प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे समधी साहब मनोज मुहार साहब, आए हुए सभी सम्मानित गण। जैसा कि अभी प्रधान जी ने कहा कि दो आपकी समस्याएं गांव की है, वो जायज मांग है, उनको पूरा भी हम करेंगे। अभी संबंधित अधिकारी जैसे ही फोन उठाता है उसका समाधान करते हैं। इस प्रकार से प्रधान जी ने बताया और जिस मुहिम को लेकर हम चल रहे हैं, आज चुनावी माहौल नहीं है, ना कोई चुनाव की बात हम कर रहे हैं, ना कोई पार्टीबाजी की बात कर रहे हैं। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेकों मुख्यमंत्री आए, अनेकों सरकारें बनी, अनेकों मुख्यमंत्रियों ने राज किया, लेकिन आज से 11.5-12 साल पहले हरियाणा प्रदेश में ऐसे राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली जो हरियाणा प्रदेश में कुप्रथा चली आ रही है। जो भी मुख्यमंत्री बनता, जो सरकार बनती, वो एक धर्रे पर काम करता रहा। जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद, इन तीनों वादों से कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन उस राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद इन तीनों वादों को धराशायी किया और जिस प्रकार से संत कबीर जी ने रास्ता दिखाया था, हमारे गुरु महाराज जी गुरु रविदास जी ने जो रास्ता दिखाया था, जो गुरु रविदास जी ने अपने दोहों के अनुसार पूरे देश को स्मरण करके, उनके अनुसार जो देश चल रहा था, उनके दोहों के अनुसार स्मरण करके जिस प्रकार से हमारा समाज और सामाजिक ताना बाना चल रहा था, गुरु रविदास जी ने कहा था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर राजनीति के परिदृश्य में किसी राजनीतिक राजनेता ने इस बात को चरितार्थ करने का काम किया तो उस राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने किया। उसने जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा में किए। जो धर्रा चलता आ रहा था, जो भी मुख्यमंत्री बनता, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, सरेआम सरकारी नौकरियों में बोले लगाए जाए करती थी कि क्लर्क के 5 लाख, सब इंस्पेक्टर के 10 लाख, FCS के 2 करोड़, सरेआम बोलियां लगाई जाए करती थी। लेकिन उस राजनीतिक संत ने आने के बाद खास तौर पर दलित वर्ग की सुध ली। हमारे समाज को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, ना हमारे समाज के पास पैसा था, ना हमारे समाज के पास सिफारिश थी, ना हमारे समाज के पास नेता थे। सबसे ज़्यादा पीड़ित प्रताड़ित हमारा समाज था। उस राजनीतिक संत ने कहा, मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा और जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर कर दूंगा। ना किसी की जाति पूछी, ना किसी का धर्म पूछा, ना किसी की पार्टीबाजी पूछी, उसने योग्यता के आधार पर नौकरी दी। जिसका नतीजा ये हुआ कि दलित समाज के बच्चे, हमारे समाज के जिसके घर पर छत नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, वो FCS और बड़ा अधिकारी भर्ती हुआ है। ये मनोहर सोचकर सही मायने में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कलम का इस्तेमाल, गुरु रविदास जी के दोहों को चरितार्थ करने का काम अगर राजनीतिक परिदृश्य में किसी ने किया है तो उस राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने किया। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी मुख्यमंत्री बनता, चारों तरफ उसके चाटुकार लोग होते थे, उसके रिश्तेदार होते थे। लेकिन उस राजनीतिक संत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस परिदृश्य को बदला और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उसकी मुख्य कुर्सी होती है, साइड वाली राजनीतिक सलाहकार की कुर्सी, उसने कहा, मैं एक दलित समाज के भाई और बेटे को दूंगा। आपको गौरवान्वित महसूस होगा। आज भी मैं जिला गुड़गांव में सिकंदरपुर गांव का रहने वाला हूं, 70 वर्ग गज के मकान में रहता हूं, लेकिन जब साइड वाली कुर्सी देने की बात आई तो आपके भाई और आपके बेटे को दी और दलित समाज को मुख्यमंत्री तब भी मैं उनका एडवाइजर था। और एक और खुशी की बात, जब वो यहाँ से मुख्यमंत्री बदलकर केंद्र में चले गए और केंद्र में 2 मंत्रालय उनके पास हैं, 2.5 करोड़ जनता में से एक व्यक्ति दिल्ली गया जिसकी नियुक्ति आपके समाज के भाई और बेटे की, ये भी समाज के लिए तो उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारे समाज की 3 मुख्य मांगे थी कि हरियाणा प्रदेश में अलग से अनुसूचित आयोग बने। अनुसूचित आयोग दिल्ली में होता था, छोटी छोटी जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग हमारे थे, जो महिलाएं पीड़ित थी, जिनकी थानों में सुनवाई नहीं थी, जिनकी प्रशासन में सुनवाई नहीं थी, वो छोटी छोटी बातों के लिए दिल्ली जाया करते थे। 1966 से आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उस मांग को पूरा नहीं किया। लेकिन उस राजनीतिक संत ने प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद पहली कलम से हरियाणा में अलग से अनुसूचित आयोग बना और बखूबी काम कर रहा है। सफाई कर्मचारी आयोग बनाया, प्रमोशन में रिजर्वेशन दी। प्रमोशन में रिजर्वेशन कहने के लिए छोटी सी बात है। हमारे समाज का कोई बच्चा क्लर्क भर्ती होता था तो क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, लेकिन आज
मनोहर सोच और मनोहर कलम का नतीजा है। अगर हमारे समाज का कोई बच्चा क्लर्क भर्ती होता है तो बड़ा अधिकारी बनकर रिटायरमेंट होता है, ये मनोहर सोच का नतीजा है। इस प्रकार के आमूल परिवर्तन और दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम उसने किया, तो हम ऐसे राजनीतिक संत के सानिध्य में काम कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति जिसको सरकार की सुविधाओं का लाभ ना मिल रहा हो, उसका लाभ देने के लिए हमारी टीम पूरी कार्यरत है और 24 घंटे आपकी सेवा में। सही मायने में तो मैं केंद्र में कार्यरत हूँ और मुझे अच्छी सैलरी और सारी सुविधाएं वहाँ पर मिल रही है।